भाई इजराइल भी गए हो आप, वहां की बात करते हो थोड़ी, वहां का कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार इजराइल मेरे को जो सबसे मतलब खतरनाक एक्सपीरियंस लगा वो मेरे को लगा दिल्ली एयरपोर्ट पे। इसराइल की एयरवेज है एल आल एयरवेज, उनकी एयरवेज का नाम है, जैसे एयर इंडिया है अपनी। तो एल आल एयरवेज जहाँ से भी उड़ती है, जिस भी एयरपोर्ट से एल आल एयरवेज उड़ के इसराइल जाती है, उस एयरपोर्ट पे इसराइल के सीक्रेट स्टाफ वाले खड़े होते हैं। और सबको, मेरे को पता नहीं था पहली बात ये, बाद में जाके पता चला मेरे को, वो खड़े हैं वहाँ पे। जैसे ही आप चेक इन काउंटर पे जाओगे ना, आप चेक इन काउंटर पे जा ही नहीं सकते। पहले आपको पासपोर्ट अपना उसको देना पड़ेगा, उस बंदे को, सारी चीज़ पूछेगा। जितने भी मुस्लिम देश आप गए हो वो सारों के नाम लेगा। जैसे मेरे पासपोर्ट में 5-6 देश थे उस टाइम पे, सबका नाम लिया, इस यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया। तो वो तब आपको बोर्डिंग करने देंगे जब वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे क्लियर हो जाएगा कि मैं कुछ गलत काम नहीं करने जा रहा हूँ। उनके प्लेन में, उनके जो प्लेन है एल आल एयरवेज के, उसमें काउंटर मेजर्स लगे हुए हैं। मतलब जैसे मिसाइल हमने छोड़ दी ना प्लेन पे, नॉर्मल पैसेंजर जेट पे छोड़ेगा क्या करेगा, वो उड़ जाएगा वो तो। पर उनके प्लेन में वो लगे हुए हैं पटाखे से जो निकलते हैं, जिसमें मिसाइल कंफ्यूज होकर उन पटाखों में लग जाती है और उनका प्लेन सेफ रहता है। मिसाइल डॉज हो जाती है हाँ, मिसाइल बेसिकली डॉज इससे। हो जाती है, जैसे मूवीज में देखा होगा, जैसे हाँ। फाइटर वो करते हैं। तो उनके प्लेन भी इतने हाई टेक है, और उनके हर प्लेन में जितने भी पैसेंजर प्लेन है, एक इजरायली डिफेंस फोर्स का बंदा होता है। अच्छा, और ये सब इसीलिए क्योंकि वो इतने सारे उनके जो मुस्लिम जो हाँ, हैं तो उनके। इसराइल का ऐसा है ना भाई कि चारों तरफ से जो देश घिरा हुआ है वो मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। प्लस जितने भी दुनिया के सारे मुस्लिम देश हैं, सब लोग इसराइल को हेट करते हैं। वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे ना कि इसराइल एग्जिस्ट भी करता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे तो ये लिखा है, दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इसराइल। अच्छा। ठीक है, तो अगर आप इसराइल जाते हो तो आप भी एक नया पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट से ले सकते हो कि मेरे को इसराइल जाना है, मेरे को दूसरा पासपोर्ट दे दो, सेकेंडरी पासपोर्ट। तो इतने देश जब यार आपको इतने लोग हेट कर रहे हैं, तो आपको सिक्योरिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, आपको जान को खतरा है। तो इसलिए इसराइल वहां कर पे रहा है। जाके भी आपको ऐसा लगा? नहीं यार, वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे जाके ऐसा था कि ना, वहाँ पे हर बंदे को डिफेंस में सर्व करना पड़ेगा। क्योंकि उनको पता है जिस दिन सारे मुस्लिम देशों ने हम पे अटैक किया, ये मतलब कहने वाली बात है, वैसे सब ने अटैक किया, तो पूरी जनता सारी AK-47 लेके खड़ी हूँ। वहाँ पे लड़कियां ना बस में, जैसे 20-25 साल की लड़कियां AK-47 बस में लेके चल रही हैं, मेरे साथ खड़ी हैं। अच्छा, नॉर्मली बस में, नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही है, मेट्रो में ट्रैवल कर रही है, बस में ट्रैवल कर रही है। तो ये तो पूरे टाइम डर में रहना हो गया बेसिकली, कि डर में कभी भी मार सकता है कोई भी आपको, तो भाई गन लेके घूमो। नहीं नहीं, वो नहीं है, मतलब वो तो ऐसा है कि अपने प्रैक्टिस पे भी जा रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मशीन गन लेके जा रही हैं वो। मतलब वहाँ सेफ है, पूरा इसराइल अंदर से पूरा सेफ है। और वहाँ के लोग अच्छे हैं, बात बात करते हैं? इंडिया का तो भाई बहुत रिस्पेक्ट है, मैं बताऊं तो पूरी दुनिया में इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट है ना, मेरे को नहीं लगता किसी देश की रिस्पेक्ट है जितनी इंडिया की है। हर देश में रिस्पेक्ट है इंडिया की। मेरे को जहाँ पे भी मैं जाता हूँ और कहता हूँ इंडिया, भाई बंदा चौंक जाता है, रिस्पेक्ट देता है, नमस्ते बोलेगा। इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में। इजरायली लोग तो वैसे भी कनेक्ट करते हैं हाँ, इंडिया इंडिया और से। इसराइल के तो रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। हाँ। मेरे को नहीं मिला भाई आज तक एक भी ऐसा देश जहाँ पे इंडियंस को हेट करते हो। कहीं रेसिज्म कहीं आपने वैसे मुस्लिम कंट्रीज में? मुस्लिम कंट्रीज में हो जाता है कई बार कि जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जैसे हम ना उज़्बेकिस्तान में थे, हमने एक टैक्सी करी, और ऊबर वगैरह सिस्टम नहीं था वहाँ पे, नॉर्मल बात करके करी। उसने वहाँ की करेंसी 1 लाख बोली कि 1 लाख की आपकी टैक्सी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक 8.2 तो भाई हमने कहा ठीक है। अब रास्ते में वो बंदा ना, हम 3 जने थे, एक मेरे साथ सरदार जी थे, एक 2 दोस्त और थे मेरे, हम सारे हिंदू थे, पाजी सिख हो गए, वो बंदा मुस्लिम था। तो पूरे रास्ते हमसे वो क्या पूछता है कि आपका रिलीजन क्या है। तो पाजी ने कहा आई एम पंजाबी, हमने कहा आई एम वी आर हिंदू, ये वो। तो कहता नो मुस्लिम, तो इंडिया में तो मुस्लिम होते हैं, वैसे बातें करने लग गया, मुस्लिम मुस्लिम ऐसे बोलने लग गया कि मुस्लिम बन जाओ, एक ही गॉड है, ये वो बोलने लग गया। मतलब सब लोग तो नहीं बोलते, उसके दिमाग में डिफेक्ट था, वो बोलने लग गया। तो उसने हमको जब स्टेशन पे उतारा ना, कहता नहीं 1 लाख नहीं 2 लाख दो, क्योंकि उसको पता चल गया कि हम मुस्लिम नहीं, इनको लूट लेता हूँ। कई लोगों के ऐसे डिफेक्ट हो रखा है दिमाग में। मेरे एक दोस्त के साथ टर्की में हुआ था, हॉट एयर बैलून की राइड जो बहुत फेमस चल रही है ना आजकल टर्की में। तो वो हॉस्टल में बैठा था दोस्त मेरा, जैसे ऐसे ही बैठा, एक एजेंट आया और इनसे बात कराया, मुस्लिम हो, एजेंट भी मुस्लिम है। तो फिर वो कहता कि आपको हॉट एयर बैलून करनी है? तो ये कहता हाँ करनी है। तो फिर वो कहता ठीक है, आप मुस्लिम हो? तो वो कहता हाँ। तो कहता ठीक है, आपके लिए $50। मेरे दोस्त के पास आया कि आपको करनी है? मेरा दोस्त बोला हाँ। वो दोस्त सुन रहा है सब कुछ। कहता आप मुस्लिम हो? कहता नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो फिर कहता आपके लिए $60। बताओ। उन बंदों से वो कह रहा है कि आप मुस्लिम हो ना, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा। तो ये मेरे को थोड़ी बात अजीब लगी कई लोगों की, मतलब सब लोग नहीं करते, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट भी मिला है मेरे को मुस्लिम कंट्रीज़ में। और सबसे ज़्यादा हॉस्पिटेबल जो कहते हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ईरान बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल है, अफगानिस्तान के लोग इतना मानते हैं इंडियंस को, जबकि वो मुस्लिम है, पाकिस्तान से हेट करते हैं और इंडियन से लव करते हैं अफगानिस्तान के लोग जो तालिबान है।
भाई वही है, कैसे कैसे लोग टकरा जाए हाँ वही उस उनके पे दिमाग में डिपेंड defect करता है। बाकी अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। मुस्लिम कंट्रीज में ये भी ना काफ़ी चीज़ें प्रोहिबिटेड है, हाँ वो है। आमतौर की चीज़ें जो होती हैं। हाँ देश टू देश है वहाँ पे। जैसे दुबई बहुत ओपन हो चुका, दुबई में आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी मतलब किसी और मुस्लिम देश में जाओगे तो आपको ये नहीं करना। मैं कतर में लैंड हो रहा था, मैं कतर में प्लेन से लैंड हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, अनाउंसमेंट क्या चल रही है एयरलाइन में कि हमारा रमज़ान का महीना चल रहा है तो आप खाना मत खाना पब्लिक में। तो यार ये तो मेरे को गलत लगा, क्योंकि यार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो सब लोग आ रहे हैं ना यार, किसी को भूख लगी हो, किसी को, मैं कहाँ टॉयलेट में छुप के थोड़ी ना खाऊंगा। तो ये प्रोहिबिशंस मतलब थोड़ी ज़्यादा है। और मुस्लिम कंट्रीज में काफ़ी क्लब्स है, क्लब्स वगैरह में जाना भी प्रोहिबिटेड है, क्लब्स है ही नहीं मतलब वहाँ पे। क्लब्स तो भाई मेरे को मुस्लिम कंट्रीज में मिले ही नहीं। मतलब लेबनान में मिले हैं, लेबनान काफ़ी पार्टी के लिए फेमस कंट्री है। लेबनान में क्लब्स थे, वहाँ पे ओपन माइंडेड लोग हैं। जहाँ जहाँ धीरे धीरे ओपन माइंड होते जा रहे हैं ना, वहाँ पे क्लब्स बनते जा रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज में भी। ओमान में क्लब्स हैं, दुबई में क्लब्स हैं, अबू धाबी में भी हो गए हैं अब। तो जो जो जितना माइंड ओपन होता जाएगा भाई उतने ज़्यादा मतलब होते जाएंगे।